नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अप्रैल 2026 इस मंथ में हमारे देश में 4 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है। ये 4 राज्य हैं आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। और जो यूनियन टेरिटरी है वो है पुडुचेरी। डेफिनेटली चुनाव हर 5 साल में होते ही हैं, भले वो राज्य स्तरीय चुनाव हो, भले वो केंद्र स्तरीय चुनाव हो, या एक तरीके से 3 टायर गवर्नमेंट जो हमारे पार्षद या काउंसलर्स के लेवल पे, या ओवरऑल पंचायती राज के भी जो आपके चुनाव होते हैं वो होते ही हैं हर 5 साल में। और आम जनता, आम जनमानस का काफ़ी सारा पैसा लगता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें काफ़ी सारे लोगों की ड्यूटीज़ लगाता है, उसमें भी काफ़ी खर्चा आता है। और एक एक प्रक्रिया है कि 5 साल में जो आम जनता, आम जनमानस अपने वोट के दम से या वोट की ताकत से नई सरकार चुनती है अपने लिए, अपनी पीढ़ियों की बेहतरी के लिए। बट इश्यू ऑफ कंसर्न ये है, जो चुनाव हो रहे हैं और पहले भी चुनाव होते हैं उसमें चेंज क्या है। फिलहाल जो हमारे इन 4 राज्यों की ही बातें करें, आसाम की, वेस्ट बंगाल की, तमिलनाडु की, केरला की, तो इन सब में किन किन चीज़ों को लेकर आम जनता परेशान है, किन किन चीज़ों में चेंज चाहती है, या इस तरीके के चुनाव से क्या ऐसा चेंज हो जाने वाला है। वही एग्जिस्टिंग लिमिटिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भले वो राज्य स्तरीय पॉलिटिकल पार्टीज हों, भले नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हों, और वही पहले भी चुनाव में थी, उसी तरीके के लोग पहले भी चुनाव में थे, और अब भी वही उसी तरीके के लोग चुनाव में। वही मीडिया हमारा उसी तरीके की चीज़ों को दिखा रहा है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन कंडीशंस को बता रहा है, बट उसमें चेंज कैसे हो पाएगा। वही लोग तो हैं जो पहले भी सत्ता में थे या पहले सत्ता में रहे हैं, अगर अभी नहीं थे तो, और अगर उनको मौका मिलेगा तो फिर दोबारा आ जाएंगे। चेंज कैसे हो पाएगा? चेंज तभी हो पाएगा जब इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट या इक्वल अपॉर्चुनिस्ट बनाया जाएगा, और इस सिस्टम के अंदर नए लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, या कह सकते हैं उनको अपनी विचारधारा, विजन, पर्सपेक्टिव से एक एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, या कह सकते हैं कि इक्वल ऑप्शन मिल पाए, ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बन पाए, सिस्टम में चेंज ला पाए। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है, और सिर्फ डेडिकेटेड है इंडियन पॉलिटिकल एज इलेक्ट्रो सिस्टम को। और जो ये चाहता भी है प्लेटफॉर्म, ताकि आम जनता, आम जनमानस के बीच में से नुमाइंदे खुद बने और उनका रिप्रेजेंटेटिव करते हुए आगे चल के राज्य स्तरीय चुनाव हो, भले केंद्र स्तरीय चुनाव हो, उनके अंदर अपनी हिस्सेदारी दें, योगदान दें, पॉलिटिकल एज इलेक्ट्रो सिस्टम का हिस्सा बने, चुनाव लड़के जीतें, और अपने लिए, अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सके। राज्य स्तरीय चुनावों को जीत के वो जाके विधानसभाओं में पहुँचे, बेटर बिल पास करें, बेटर नियम कानून बनाए, क्षेत्र की प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, और जो नई नई चुनौतियाँ आ रही हैं देश के सामने, राज्य के सामने, उन सब चीज़ों का एक बेटर सोल्यूशन कर पाएँ, और ओवरऑल राज्य की प्रगति हो, देश की प्रगति हो। जय हिंद,